Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, the Earth may be considered to be an isolated sphere of radius capital R and mass concentrated at its center. Okay, the variation of the gravitational potential V gravitation with the distance x from the center of the Earth is shown in the figure. Okay, आपको ग्राफ given है. Radius of the Earth आपको given है 6.4 into 10 to the power 6 meter. By considering the gravitational potential at the Earth's surface, determine a value for the mass of the Earth. Okay, हमें क्या बतानी है यहाँ पर से इसको कैलकुलेट करके मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके बताइए. ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. क्या लिख लीजिए आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. ओके, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है दिस विल बी द, देखिए अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आप माइनस जी एम बाई आर से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. कैसे डिफाइन करते हैं, आपको माइनस जी एम बाई आर से. ओके, अगर आप किसी यूनिट मास को क्या करते हैं, इन्फिनिटी से लेके आते हैं किसी एक पॉइंट पर जिसका रेडियस वेक्टर क्या आर वेक्टर है. ओके, तो आपको जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो क्या क्या कहलाता है आपका, दैट इज अवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. वो क्या कहलाता है आपका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है. इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कितना होता है आपका, माइनस जी एम बाई आर के इक्वल होता है. ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब है कि जो आपका फोर्स है वो क्या आपका अट्रैक्टिव नेचर का है. ओके, अब देखिए हमें क्वेश्चन में देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. ओके, इसमें लिखा है बाई कंसिडरिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द अर्थ सरफेस. अर्थ की सरफेस पे, अर्थ की सरफेस यानी कि हमें कैपिटल आर पे. ओके, तो देखिए ग्राफ में देखते हैं आर पर देखिए आपकी जो वी की वैल्यू दिखाई दे रही है, कितनी दिखाई दे रही है, -6.2 मान लीजिए. ओके, थोड़ा सा ऊपर आ रही है. ओके, तो हम बोल सकते हैं अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एट आर की वैल्यू कितनी है आपकी, -6.2 इंटू 10⁻⁷ जूल पर केजी. ओके, दिस इज द अवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट आर. आर डिस्टेंस पर आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल यहाँ पर से आपका इतना हो जाएगा. ओके, और क्या क्या डेटा गिवन है आपको, आर की वैल्यू क्वेश्चन में, रेडियस की वैल्यू गिवन है. ओके, जी की वैल्यू पता है और आपके यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ निकालना है. ओके, तो देखिए वी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ से, माइनस ऑफ अवर जी एम बाई आर. ओके, यहाँ से आपको मास ऑफ द अर्थ फाइंड आउट करना है. तो मास को क्या लिख सकते हैं, देखिए मास हो जाएगा आपके यहाँ से माइनस ऑफ रेडियस टाइम्स अवर पोटेंशियल. ओके, डिवाइडेड बाय जी. ओके, इसको आपको कैलकुलेट करना है. माइनस रेडियस, रेडियस देखिए आपको अर्थ की गिवन है कितनी, ये आपकी है देखिए -6.4 इंटू 10⁻⁶. ओके, इंटू वी आर, वी आर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका -6.2, तो -6.2 इंटू 10⁻⁷. हम पूरे क्वेश्चन को आपका एसआई सिस्टम में कर रहे हैं. ओके, डिवाइडेड बाय जी, जी की आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11. आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इसके ऊपर सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 6.4 इंटू 6.2 करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस होएगा. तो ये आपका आएगा देखिए 39.68. 10⁻⁶ और 10⁻⁷ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10⁻13 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻⁻11. ओके, ये आ जाएगा. अब देखिए इसको सॉल्व करिए आप, 39.68 डिवाइड बाय 6.61, तो उसकी वैल्यू आपकी 5.95 के इक्वल आ रही है. और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻24 हो जाएगा. ओके, ये पूरा ऐसा सिस्टम है, तो इसकी यूनिट किस में आएगी आपकी, केजी में. ओके, सो दिस विल बी द मास ऑफ द अर्थ. आपका मास ऑफ द अर्थ कितना आ गया यहाँ से आपका 5.95 इंटू 10⁻24 केजी. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. ओके, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.